Hello dear students of class 4th. Assalamu alaikum. I hope you are doing fine. I welcome you once again in this today's English class. Today we are going to do some grammar work. Since we have already finished, we have completed the lesson Tom and his new medicine, and we have even written the answers of all the 6 questions of that lesson in our previous videos. I have explained all those questions and their answers one by one. So today at page number 57 there is some grammar work that we are supposed to do. So if you can see on your screen, there is part number 2. It says pick out 10 verbs from the story. तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी इस क्लास में हम कुछ ग्रामर वर्क जो आपके पेज नंबर 57 पर है इंग्लिश टेक्स्ट बुक के, वो करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ अभी पिक आउट 10 वर्ब्स। हमें जो हमने लेसन पढ़ा, जो कहानी पढ़ी टॉम एंड हिज न्यू मेडिसिन, उसमें से 10 वर्ब्स हमें चूज़ करने हैं या निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड देम आउट, पिक देम आउट एंड वी हैव टू राइट देम हेयर। हमें यहाँ पर वो लिखने हैं। जैसा कि मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने आई हैव वंस टोल्ड यू दैट वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें एक्शन मिले, या एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं, जिसमें, जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं कि जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आई वेंट टू द मार्केट, इसमें ये एक सेंटेंस है, आई वेंट टू द मार्केट। तो इसमें ये दिस इज 5 वर्ड सेंटेंस, इसमें 5 वर्ड्स है। तो पहला जो वर्ड है इसमें वो आई है। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि दिस आई इज़ अ प्रोनाउन। जैसे कि हम जब भी हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी, ग्रामर की अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे आई है, यू है, वी है, ही, शी, दे, इट, ये सारे जो नाउन के बदले इस्तेमाल, नाम के बदले इस्तेमाल होते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड प्रोनाउन्स। फिर प्रोनाउन्स की भी अपनी कैटेगरीज होती है। तो इसी तरह जब भी हम कोई सेंटेंस कहेंगे, उसमें अगर किसी का नाम आ गया, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया कि दोज आर ऑल दोज वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। नाम होगा तो दैट्स नाउन। नाम के बदले कोई पॉइंट आउट करेगा, फॉर एग्जांपल किसी के नाम के बदले हम ही बोलेंगे, दैट्स अ प्रोनाउन। सो देयर इज़ वन मोर कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दैट्स कॉल्ड वर्ब्स। वर्ब्स होते हैं जिनमें कुछ काम का करना या होना पाया जाए, या एक्शन वर्ड्स, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ किया जा रहा है या कुछ हो रहा है। तो अगर आपको याद होगा, मैं आपको फिर से इस लेसन पर ले चलता हूँ। वहाँ कुछ वर्ड्स है जिनसे हमें जिनमें कोई ना कोई हरकत या कोई एक्शन मिलती है हमें। तो चलिए, ये हमारा है लेसन। इफ़ यू रिमेंबर प्रॉपरली, जब हमने पढ़ा था टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही कुड नॉट ईट एंड स्लीप एज ही यूज्ड टू। यहाँ पर आप देखिए, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम फील नहीं कर रहा था अच्छा, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ही कुड नॉट ईट हो गया यहाँ पर, ईट इज़ एन एक्शन वर्ड, वो खा नहीं पा रहा था। ईट एक्शन वर्ड है, इसमें कुछ करना पाया जाता है। सो ईट इज़ एक्शन वर्ड, स्लीप इज़ ऑल्सो एक्शन वर्ड। मैंने इस हिसाब से वहाँ पर लिखे है, ही यूज्ड टू। इसके बाद ही डिड नॉट वांट टू रन, ये रन भी है, रन दौड़ना। स्लीप सोना, यहाँ पर रन भी एक एक्शन वर्ड है। सो दिस इज थर्ड एक्शन वर्ड। उसके बाद फ्रॉम द स्कूल, समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, प्ले इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड। तो इसी तरह ही वॉज सैड, वो गमगीन था। सैड एक डिफरेंट वर्ड है, सैड है एडजेक्टिव। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पर लिखा है द बॉय इज़ इल, द बॉय, ये बॉय द है आर्टिकल,
ये हमने पिछले साल भी पढ़ा है कि ए, एन और द, ये तीन वर्ड्स है, ये आर्टिकल्स है। आर्टिकल के भी फिर दो किस्में होती है, दो टाइप्स। वन इज़ इनडेफिनिट आर्टिकल एंड अनदर इज़ डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, फिर डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। चले हम इस वक्त उसके साथ उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। तो जैसे यहाँ पर द बॉय एक लड़के को कहा जाता है, दिस इज़ अ नेमिंग वर्ड, ये नेमिंग वर्ड है, दिस इज अ नाउन। तो बॉय यहाँ पर नाउन है, बॉय इज इल। तो चलिए इसे आगे चलेंगे। इज़ यहाँ पर वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, इसको मैं यहाँ टच नहीं करूँगा। थॉट ऑन्ट पोली, तो थॉट सोचा, दिस इज़ एन एक्शन वर्ड। आंट पोली ने सोचा। आई मस्ट गिव मुझे देना चाहिए, इसमें गिव आता है वर्ड, देना। दैट्स ऑल्सो एन एक्शन वर्ड। टू हिम सम मेडिसिन, आंट पोली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। उसके बाद शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। Her newest idea was when a boy is ill, he must bathe. B-A-T-H-E, bathe is another action word. So, अगर ये B-A-T-H बाथ होता, that's a noun. नहाने को बाथ या बेदिंग भी कहते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ड्स लिखे हैं। द फर्स्ट एक्शन वर्ड इज ईट, सेकंड इज स्लीप सोना, रन दौड़ना, प्ले खेलना, थॉट सोचा उसने, दिस इज ऑल्सो एक्शन वर्ड। गिव इज ऑल्सो देना, बेद, स्टैंड, थ्रू, रैपिड, डब्ल्यू रैपिड हो गया, लपेटना, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्शन वर्ड्स। सो वर्ब, दीज आर एक्शन वर्ड्स एंड सो देयरफॉर दे आर वर्ब्स। एंड वर्ब के भी फिर टाइप्स होते हैं, ये मैंने मेन वर्ब्स यहाँ पर दिखाए हैं जो हमने इस जो लेसन में पाए थे। तो इसके बाद पार्ट नंबर 3, दैट्स अबाउट दैट रीड्स राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके अपोजिट्स या एंटोनिम्स हमें बताने हैं और लिखने हैं। यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए आई हैव ऑलरेडी रिटन देम, टाइम ज़ाया ना हो जाए उसके लिए मैंने लिख के रखा है अभी। द फर्स्ट वर्ड इज़, हमें अपोजिट, जैसे गुड का बैड होता है, ऊपर का नीचे होता है, छोटे का बड़ा होता है, वही अपोजिट हो गया इसका। और एक वर्ड होता है एंटोनिम, अपोजिट है एंटोनिम। पहला वर्ड जो दैट स्लीप हो गया सोना, तो इसका अपोजिट है वेक। तो उसके बाद सेकंड है सैड हो गया गमगीन दुखी, उसका अपोजिट वर्ड है दैट्स हैप्पी। द थर्ड वर्ड इज बॉय एंड द अपोजिट वर्ड ऑफ अपोजिट जेंडर वी कैन से ऑफ बॉय इज गर्ल। कोल्ड हो गया ठंडा, इट्स अपोजिट वर्ड इज वार्म और वार्म, यू कैन से गर्म। और इवन वी कैन से हॉट, इसको यहाँ पर हम हॉट भी लिख सकते हैं। मैं इसको इरेज करके कोल्ड को हॉट लिखूँगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर कोशिश करेंगे इरेज करने की। कोल्ड को यहाँ वी कैन राइट बोथ, हम दोनों चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखिए इसको हम हॉट भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट बोथ वार्म और हॉट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बोथ आर करेक्ट। चलिए इसके बाद वन मोर वर्ड दैट इज़ बैड हो गया बुरा, इसका अपोजिट है गुड। हेट नफरत, तो इसका अपोजिट लव है मोहब्बत प्यार। बिजी हो गया जो मशगूल होगा, जिसके पास फुर्सत नहीं होगी, एंड इसका अपोजिट है फ्री, या आइडल भी आ सकता है, लिहाजा आप फ्री लिखिए अच्छा है। उसके बाद न्यू, फ्री हो गया आज़ाद, जो है जिसके पास कुछ करने को कुछ नहीं है। कि कभी हम किसी को कहते हैं कि आर यू फ्री फॉर सम टाइम, सो दैट यू कैन कम विद मी, कम अलोंग मी टू द मार्केट। क्या आप फ्री हो, आप इस वक्त आपको कोई काम नहीं है मेरे साथ, ताकि आप मार्केट में आ जाते, मार्केट तक आ जाते। उसके बाद वन मोर वर्ड दैट इज़ न्यू हो गया नया, एंड इट्स ओल्ड, सॉरी इट्स एंटोनिम और अपोजिट वर्ड इज ओल्ड हो गया पुराना। कम हो गया आ जाओ,
गो हो गया चले जाओ, कम इज आओ, गो हो गया जाओ, लॉट हो गया बहुत सारा, एंड इट इज अपोजिट वर्ड इज लिटिल. एंड देयर इज वन मोर थिंग, पार्ट नंबर 4. तो चलिए, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा. आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, ताकि आप ये जो हमने ऊपर जो हमने एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स लिखे हैं आपको याद रहे. और ये उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने वर्ड्स के अपोजिट लिखे ये भी आपको समझ आए अच्छे से, और आप इनको मेमोराइज़ करेंगे, याद करेंगे. चलिए, अगले वीडियो में अगली क्लास में फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.